हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी होता क्या है, इसके लिए क्या रूल बनाए गए हैं, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो ध्यान देना सभी लोग। मैंने आपको जो अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाया था उसमें सबसे पहला ही वर्ड था अकाउंट, लेकिन मैंने बताया नहीं था इसके बारे में। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जब तक उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। लेकिन आज अगर मैं बताता हूँ इसको तो आप लोग बेटर तरीके से समझ भी जाओगे। तो देखो, आज टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ने से पहले पहले तो अकाउंट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अकाउंट किसे किसे कहते हैं। तो देखो अकाउंट के बारे में क्या लिखा गया है कि अकाउंट किसी बिजनेस की ट्रांजेक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस या इनकम पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट etc। मीन्स ध्यान देना, मैं क्यों छोड़ दिया था, पहले पे ही था लेकिन मैंने बिजनेस से स्टार्ट किया था। बोलो, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि उस समय मैं बताता कि बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो स्टेटमेंट तैयार होता है, उसका प्रभाव एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम पे पड़ता है। तो सबसे पहला ही सवाल आता सर एक्सपेंस किसे कहते हैं, लायबिलिटीज किसे कहते हैं, एसेट्स किसे कहते हैं। इसीलिए मैंने पहले उसके बारे में बताया। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में तो बेटर तरीके से समझ आएगा। तो यही पॉइंट लिखा गया है कि अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है, मतलब बिजनेस में जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं, ठीक है, उसका एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव, ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे या तो हमारे एसेट्स पे पड़ेगा, मतलब जो भी हमारे व्यापार में संपत्ति है, मतलब पांच ही वर्ड हम लोग को सीखना है बेटर तरीके से। या तो हमारी संपत्ति पे पड़ेगा प्रभाव, या तो हमारा लायबिलिटी बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है, या तो हमारा एक्सपेंस होगा या तो हमारा इनकम होगा। मतलब यही बार बार नाम आएगा। और कैपिटल के बारे में तो आप जानते ही हो। मतलब पांच वर्ड अकाउंटिंग में आपको बेटर तरीके से आनी चाहिए। तो एसेट्स भी मैंने पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है और आप लोग पढ़े भी हो। लायबिलिटीज भी पढ़ा दिया है, एक्सपेंस भी पढ़ा दिया है और इनकम के बारे में पढ़ा दिया है। तो यही बताया जा रहा है, अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो। ठीक है, अकाउंट बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिसका प्रभाव सीधा किस पे पड़ता है, एसेट्स, लायबिलिटीज और एक्सपेंस और इनकम। क्लियर है? अब एक्सपेंस क्या होता है तो मैंने बताया आपको, जो भी लेन देन करेंगे इन्हीं चारों में से कोई ना कोई मिलेगा आपको। और कैपिटल कब आता है तो आप लोग जानते ही हो, जब व्यापार का स्वामी व्यापार में पैसा इन्वेस्ट करेगा, जो धन इन्वेस्ट करेगा उस समय कैपिटल तो आएगा ही आएगा। लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं चारों पे फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अब अकाउंट समझे जाना। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट, मतलब अकाउंट्स के कितने टाइप्स हैं और क्या उसका मतलब है और किसको किस अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, समझेंगे। तो देखिए, जो पढ़ा होगा उसके लिए और भी इजी हो जाएगा आज, और जो नहीं पढ़ा होगा थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप लोग थोड़ा मन से पढ़िएगा इसको, क्योंकि यही जरूरी है। अभी जो मैं पढ़ाया हूँ थोड़ा वो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो बताया जा रहा है टाइप्स ऑफ अकाउंट में पहला क्या बताया जा रहा है, पर्सनल अकाउंट। हाँ, जो ऊपर जो कंसेप्ट है वो जब जब जो पॉइंट आएगा वहां पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट। तो देखो पर्सनल अकाउंट में क्या बताया जा रहा है कि पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। और यह अकाउंट, ठीक है, नेचुरल पर्सन या इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। और यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, रिसीव एनीथिंग, तो वह रिसीवर कहलाएगा। और उस बिजनेस में अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और यदि एक व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है, गिव एनीथिंग टू बिजनेस, तब बिजनेस को गिवर और बिजनेस के अकाउंट क्रेडिट होगा। मीन्स ध्यान से सुनना समझना। अगर कोई कहता सर पर्सनल अकाउंट, मतलब पर्सनल अकाउंट का मतलब व्यक्तिगत खाता। ठीक है, क्या होता है, व्यक्तिगत खाता। मतलब इसमें किसी पर्सन का नाम आ सकता है, किसी फर्म का नाम आ सकता है, किसी कंपनी का नाम आ सकता है, किसी संस्था का नाम आ सकता है, किसी बैंक का नाम आ सकता है, वह किसी पर्सन से रिलेटेड हो। ठीक है, वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो,
तो बोला गया पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति से संबंधित खाते आ सकते हैं, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट से संबंधित खाते आ सकते हैं, किसी कंपनी से संबंधित खाते आ सकते हैं, ठीक है, किसी बैंक से संबंधित खाते आ सकते हैं, ठीक है। ये सभी खाते तो लगे ये किसी पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है, ये किसी बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। अब बिजनेस में बहुत सारे नाम आ सकते हैं, अमित ट्रेडर्स, सोहन ट्रेडर्स, रवि ट्रेडर्स, SBI, PNB, CBI, बहुत सारे नाम आ सकते हैं, ठीक है। वैसे किसी पर्सन का भी नाम आ सकता है, तो समझ जाना वो व्यक्तिगत अकाउंट है, तो उसको किस कैटेगरी में रखना है हमको, पर्सनल अकाउंट में। तो यही बोला गया है कि अगर पर्सनल अकाउंट है तो अगर गिवर है वो मीन्स वो देने वाला है तो उसके अकाउंट को हम लोग करेंगे क्रेडिट, ठीक है ना। मतलब अपने बिजनेस उसके अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। अगर वो रिसीवर है मीन्स पाने वाला है तो उसको करेंगे हम लोग डेबिट, ठीक है। तो अभी इसको भी हम लोग डायग्राम से पढ़ेंगे समझेंगे, बस इधर समझो। अगर पर्सनल अकाउंट कोई पूछे तो आप बता सकते हो, इसके लिए चार्ट बनाया भी मैंने है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला बताया जाए रियल अकाउंट। देखो रियल अकाउंट मतलब होता है वास्तविक खाते, ठीक है। रियल अकाउंट में सारे जो भी एसेट्स हैं, आपके व्यापार की जितनी संपत्ति हैं, वो सभी रियल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं। किसके कैटेगरी में आते हैं, रियल अकाउंट में। अब संपत्ति ना पूछना सर ये क्या होता है, क्योंकि मैंने डिटेल में इसको बताया था, समझाया था। तो यही देखो बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट से संबंधित होते हैं। मतलब जितने आपके व्यापार में एसेट्स आ जाएंगे, समझ जाना कौन सा अकाउंट है वो, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल देखो बताया जा रहा है कि यदि एसेट्स बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट करते हैं, और अगर व्यापार से जाता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हमने क्या किया, एक लैपटॉप खरीदा, तो लैपटॉप क्या है, एसेट्स, ठीक है। तो व्यापार में आ रहा है ना जब खरीदेंगे तो इसलिए उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। चलो मैं क्या दिया, कैश से खरीदा, नगद खरीदा, तो कैश क्या मेरे व्यापार के लिए एसेट्स है, तो खरीदेंगे तो व्यापार से जाएगा ना जी, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यही बोला गया है कि जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करो, और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करो। किस रूल के हिसाब से, रियल के रूल से हिसाब से। मान लो मैंने क्या किया, फैन खरीदा, ठीक है, तो फैन आ रहा है मेरे व्यापार में, जब आ रहा है तो ये डेबिट होगा। और बैंक से खरीदा या कैश से खरीदा वो आप देख लो, ठीक है। अगर कैश से खरीदा तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा, या बैंक का नाम आ गया तो देने वाला है तो भी क्रेडिट ही होगा, ठीक है ना। तो अलग अलग कंसेप्ट आएंगे, ध्यान देना। और नेक्स्ट अगला है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है नाम मात्र के खाते, आय व्यय संबंधित खाते, ठीक है, लाभ और हानि से संबंधित खाते। हाँ, इसमें केवल इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस को दर्शाया गया है, इसके अलावा अदर कोई इसमें नाम नहीं आएगा। तो देखो ये बताया जा रहा है कि यह अकाउंट बिजनेस, एक्सपेंस, इनकम, गेन, लॉसेस से संबंधित होते हैं। यदि बिजनेस में बिजनेस को चलाने मतलब रन और मैनेज करने के लिए एक्सपेंस होता है तो उस एक्सपेंस का अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। और यदि बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइड करने से या अथवा हायर बिजनेस एसेट से इनकम होती है तो उस इनकम का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब व्यापार में जितने एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उसको डेबिट करते हैं, और व्यापार में जितने इनकम और प्रॉफिट होंगे उसको क्रेडिट करते हैं। किस रूल के हिसाब से, नॉमिनल के रूल के हिसाब से, ठीक है। अब चलो ये तो ये मैंने इसके बारे में पढ़ पढ़ के समझाया और बताया। अब इस चार्ट में क्या बताया गया है, तो उसमें बहुत सारे नाम दिखेंगे जिससे और भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और गोल्डन रूल्स ही बोलते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो देखो मैंने जो ये बना के रखा है, ठीक है, तो मैंने मेन हेडिंग दिया है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। हाँ, हर एक टीचर का कंसेप्ट अलग अलग होता है, कुछ लोग इसी रूल के हिसाब से पढ़ाते हैं, कुछ लोग कंसेप्ट अलग होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, ऐसा कभी मत सोचना कि सर आप कंसेप्ट अपना दूसरा बता रहे हो, दूसरे सब तो दूसरे तरह बताए थे। सबका रूल अलग अलग होता है। रूल अलग अलग का क्या मतलब है, कुछ लोग ऐसे बता सकते हैं कि जब एसेट्स इंक्रीज हो तो उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं, जब एसेट डिक्रीज हो तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसे टीचर बताते हैं, कुछ ऐसे बताते हैं कि व्यापार में एसेट्स आए तो उसको डेबिट करेंगे, जाए तो क्रेडिट करेंगे। सबका कंसेप्ट अलग अलग है, परेशान मत होइएगा। कैसे भी हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, उस भाषा में सीखिए जिसे हम आसानी तरीके से समझ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पर्सनल अकाउंट दिया है, उसके बाद से रियल अकाउंट दिया है, और उसके बाद से नॉमिनल अकाउंट दिया है। अब देखो आप बताओ, मैंने बोला ना कि पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्तिगत से संबंधित खाते होते हैं
ठीक है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी संस्था का नाम हो सकता है। तो देखिए क्या क्या बताया जा रहा है, पर्सन अकाउंट, ठीक है, किसी व्यक्ति का खाता आ सकता है, जैसे राम अकाउंट, रहीम अकाउंट, सोहन अकाउंट, अमित अकाउंट, इसी बहुत सारे नाम आ सकते हैं। ठीक है, फिर से बताया जा रहा है इंस्टीट्यूट अकाउंट, ठीक है, किसी संस्था का खाता आ सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अकाउंट। ठीक है, फिर से बता रहा फर्म का अकाउंट, ठीक है, अमित ट्रेडर्स, सुरेश ट्रेडर्स, सोहन ट्रेडर्स, ये क्या है, ये एक प्रकार का फर्म है। तो बताया जा रहा है देखो अमित ट्रेडर्स अकाउंट, और भी बहुत सारे नाम आ सकते हैं जी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा कंपनी का अकाउंट। अब जितनी कंपनियां हैं उनका भी नाम आ सकता है, तो यहाँ पे कंपनी का नाम रखा भी गया है, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है। उसके बाद से बताया जा रहा बैंक का अकाउंट, तो बैंक में बहुत सारे आ सकते हैं, पीएनबी, एसबीआई, सीबीआई, एचडीएफसी, बहुत सारे बैंक है। ठीक है, जितने बैंक आएंगे वो सभी पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, और कैपिटल तो पता ही है आपको, ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि किससे संबंधित है, ये बिजनेस से, मालिक से संबंधित है, ठीक है, ओनर से संबंधित है, इसीलिए इसको भी क्या माना जाता है, पर्सनल अकाउंट माना जाता है। और उसके बाद से क्या आता है, ड्राइंग, ये भी उसी से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको भी माना जाता है। हाँ ये थोड़ा गलती से लगी है, प्लेस से कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है, जगह का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है रियल अकाउंट। अब बताओ रियल हमने क्या बताया, जितने व्यापार में संपत्ति है, और संपत्ति मैंने किससे बताया था, जो व्यापार को सुचारू रूप से चलाता है, ठीक है, व्यापार को चलाने के लिए हेल्प करता है, अस्थाई या अस्थायी रूप से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो बताया है, तो देखो कौन कौन से आ सकते हैं, लैंड अकाउंट, ठीक है, भूमि जमीन का खाता आ सकता है, बिल्डिंग का अकाउंट, भवन का खाता आ सकता है, फर्नीचर का अकाउंट आ सकता है, कंप्यूटर का अकाउंट आ सकता है, मशीनरी अकाउंट आ सकता है, कैश आ सकता है, इन्वेस्टमेंट आ सकता है, व्हीकल आ सकता है, व्हीकल मतलब जो भी आपके पास गाड़ियां हैं, ठीक है, अदर एसेट्स हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर, मतलब वो सभी हमारे व्यापार में जो संपत्ति आ सकते हैं जिनका लाइफ क्या है 1 ईयर से ज्यादा है, वो सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, रियल अकाउंट। ठीक है, और नेक्स्ट अगला है नॉमिनल अकाउंट। तो मैंने बोला ना, इसमें सैलरी, मतलब इसमें इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस से संबंधित अकाउंट आते हैं, जैसे सैलरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, ठीक है, या डिस्काउंट हो गए, ये सब क्या आते हैं हमारे इसी के कैटेगरी में आते हैं। तो कुछ नाम रखे गए हैं, सैलरी का खाता, ये हमारे व्यापार के लिए एक्सपेंस है, बोलो। उसके बाद से एडवर्टाइजमेंट का खाता, जो लोग बिजनेस को प्रचार करने के लिए हम लोग कुछ खर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद से रेंट का अकाउंट, जो हम लोग किराया दे रहे हैं इस बिल्डिंग का। उसके बाद से वेजे, जो मजदूरी देते हैं वह खाता। पोस्टेज का, कुछ पोस्टेज के खर्च भी लग जाते हैं, डाक के खर्चे, ठीक है। उसके बाद से इंटरेस्ट का अकाउंट, ठीक है,